जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और बिना किसी चर्चा के सीधे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बाबू क्या कह रहा है, देखो। दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन विकल्पों में से कीजिए। इन विकल्पों में से कौन सी वो आकृति है जो यहाँ जाएगी और इस आकृति को प्रश्न आकृति को पूरी कर देगी। चलो देखते हैं पहले प्रश्न आकृति कहती क्या है। प्रश्न आकृति में 4 स्क्वायर बनने चाहिए, तो सारे के सारे स्क्वायर ही बनाएंगे जो भी आएगा। अगला, स्क्वायर के बीच में एक छोटा स्क्वायर बनना चाहिए और इस स्क्वायर से उसके बड़े वाले स्क्वायर के बीच में कोई लाइन नहीं है तीनों में। तो जिस किसी भी ऑप्शन में लाइन जा रही हो वो तो हो नहीं सकता। लाल ले लें हम, ये तो हो नहीं सकता। इसमें देखना, ऐसा होना चाहिए एक लाइन यहां से, ऐसा कुछ। तो इसमें एक्स्ट्रा ये लाइन दिख रही है जिसकी वजह से ये बी भी नहीं होगा। डी में एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ चलेगी, इस वजह से ये नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है वही जाके यहाँ पे कंप्लीट कर देगा, ऐसा कुछ। ऑप्शन नंबर, सॉरी, उत्तर सी। सी वाला किस ऑप्शन में है? सी में ही है, तो आंसर जाएगा सी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे आए। इसका बताइए। ध्यान ने एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति मेरी बहन के इकलौते भाई की बेटी का भाई है। ध्यान का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 30 सेकंड दें आप लोग को, 30 सेकंड दें। देखो, ध्यान ने एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। ध्यान कहने वाला ध्यान है, इस पे कौन सा चलेगा बढ़िया। चलो, ध्यान ने एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। ध्यान है एक व्यक्ति की ओर तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। यह व्यक्ति मतलब जिसकी ओर इशारा कर रहा है उस व्यक्ति की बात लास्ट में होगी। मेरी सी कहानी शुरू करेंगे, यानी ध्यान क्या कह रहा है, डी फॉर ध्यान। ठीक। मेरी बहन, यह व्यक्ति मेरी बहन, इस ध्यान की बहन के इकलौते भाई की बेटी है। इसका इकलौता भाई यह ध्यान हो सकता है। ब्लड रिलेशन में जब तक संभव हम परिवार छोटा रखते हैं, जब आवश्यकता पड़े तभी बड़ा करेंगे। अभी इसका इकलौता भाई बनाने के लिए यह ध्यान हो सकता है। इकलौते भाई की बेटी का भाई है, इकलौते भाई की बेटी का भाई है। जहां ये बात जाके खत्म होती है बाबू, मेरी से पहले जो चीज होती है उसी पे जाके खत्म होती है। यानी यह व्यक्ति जिसकी ओर इशारा था, ये तस्वीर की ओर इशारा था, ठीक है। ध्यान ने एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति मेरी बहन के इकलौते भाई, मेरी बहन के इकलौते भाई की बेटी का भाई है, की बेटी का भाई है। ध्यान का तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध है? ध्यान का, ध्यान जिसके आगे का की के लिखा होता है उसी को बताते हैं क्या लगेगा। ध्यान क्या लगेगा इस व्यक्ति से? तो ध्यान की ये बहन है, बहन के पिताजी इसके ही पिता लगेंगे। यानी ध्यान इस तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का पिता है। पिता कहीं दिया है, पिता ऑप्शन नंबर बी में है, पिता। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, बताइए इसका क्या होगा। इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 2 निष्कर्ष क्रमांक 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। मतलब कथन को सत्य मानकर कौन सा निष्कर्ष इसका निकलेगा बताना है। चलो, सभी पिस्टन रबर हैं। सभी ए बी है, ए की जगह पे बी की जगह पे कुछ भी दे सकता है, तो फिगर वही रहेगा। सभी पिस्टन रबर हैं, पी फॉर पिस्टन, रबर है, आर फॉर रबर। कुछ रबर नट हैं, कुछ रबर नट है जिसका जिससे संबंध दिया रहा हो बस उसी को दिखाएंगे। तो रबर का नट से दिया है तो रबर को ही लेंगे। सभी नट कैलिपर हैं, सभी नट कैलिपर हैं, सभी नट को कैलिपर में लेंगे, सी फॉर कैलिपर। तो आर का कुछ भाग अपने आप आ जाएगा, रबर का कुछ भाग अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कुछ आर नट है, सभी नट कैलिपर हैं, तो कुछ रबर कैलिपर अपने आप हो जाएगा। निष्कर्ष क्या कर रहा है? कुछ कैलिपर रबर है,
कुछ कैलिपर रबर है, बिल्कुल सही है। कैलिपर कुछ रबर इतना अपने आप बन रहा है। सभी पिस्टन नट है, सभी पिस्टन नट है। पिस्टन का नट से कोई संबंध नहीं दिया था, बनाते समय भी कोई संबंध नहीं बना, तो दूसरा वाला अनुसरण नहीं करेगा, केवल पहला अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। ठीक है, बात समझ में आई? अगला क्या कह रहा है? विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करके दी गई श्रेणी को पूरा करेगा? एक सीरीज है, सीरीज को कौन सा ऑप्शन पूरा करेगा? चलो, सीरीज को हम पीछे पहले देखते हैं कि चल क्या रहा है सीरीज में। इस सीरीज में यहाँ P है, P के बाद Q है, Q के बाद R है, R के बाद S है, S के बाद क्या आना चाहिए बाबू? T आना चाहिए, यानी T से शुरू होने वाले ऑप्शन बचेंगे, बाकी सारे आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद T के बाद Q यहाँ भी, T के बाद Q यहाँ भी, Q के बाद C, Q के बाद C। मतलब दूसरा और तीसरा अक्षर अगर हम लेकर चलें तो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि दो दो ऑप्शन सेम उसी तरह बैठे हैं। तो ऑप्शन हम लोग का लास्ट वाले से निकलेगा, लास्ट में C आएगा या D आएगा। तो लास्ट वाले को पकड़ो, H से G माइनस एक, G से F माइनस एक, F से E माइनस एक। तो F से एक माइनस होगा, F से एक पहले क्या आता है? D फॉर दिल्ली आता है, D के बाद ही आता है। तो शुरुआत T से हो, अंत D से हो, शुरुआत T से अंत D से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है ना? आओ अगले क्वेश्चन पे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है। यदि इतना 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 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना बाबू आप लोग को। तो बना लेते हैं सीधा सीधा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सी भागा एम, ए भागा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो सी एम की बहन होगी, सी एम की बहन है। एम माइनस एस, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो एम एस की माता होगी। फिर एस माइनस के, एस के की माता होगी। फिर प्लस ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, पहला वाला दूसरे के वाले का पिता है, तो इसमें भी पहल का वाला दूसरे के वाले का पिता होगा, के टी का पिता है, के पिता है टी का यानी ऊपर वाली श्रेणी आएगी। टी क्रॉस क्यू, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो टी क्यू का पति होगा। टी क्यू का पति है तो डबल बॉन्ड से पति पुरुष होता है, क्यू महिला होती है। कौन सा सही नहीं है? के क्यू का ससुर है, के क्यू का ससुर है, तो क्यू के हस्बैंड, हस्बैंड के पिता ही ससुर लगते हैं, यानी ये सही है। एस सी की बहन की पुत्री है, सी की बहन की पुत्री, सी की बहन की पुत्री एस, बिल्कुल ये भी सही है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। एस टी का पिता है, एस टी का पिता है नहीं, एस टी के पिता की माता है, पिता नहीं है, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत होगा। एम के की माता है, एम के माता, माता की माता है, बिल्कुल सही। ये भी आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट मानी बिल्ली, ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा, यानी सही आंसर आपका सी वाला जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। मिला मिला के इनके बीच कुछ एक संबंध होगा, इनके बीच कुछ एक अक्षर, इनके बीच कुछ एक संबंध होगा, इनका इसके बीच कुछ संबंध होगा, इसी हिसाब से यहाँ क्या आएगा। ठीक है ना? आओ देखते हैं। पहले हम लोग सीधा सीधा ही चलते हैं। अगर टी का होता है बाबू 20, एक्स का होता है 24, यानी पहले वाले में +4 करके रखा है। टी का होता है 5, एच का 8, 5 3 8, दूसरे वाले में +3 करके रखा है। ए का 1, सी का 3, 1 से 3 होगा +2, सी का बाबू 3, यहाँ सी का डी किया है यानी 4, 3 से +1 किया। ठीक है, शुरू के चार अक्षर में +3 प्लस, सॉरी, +4
+3 +2 +1 है। फिर अगला h का होता है 8, l का होता है बाबू 12, 8 से 12 यानी +4 किया है। इसका होता है 5, इसका होता है 8, तो 5 3 8। ध्यान देंगे आप लोग तो पता ये चलेगा कि शुरू का ये 4 पहले +4 +3 +2 +1 है, और फिर +4 +3 +2 +1 है। यहाँ भी क्या वही काम है, तो s का होता है 19, 19 +4 23 है। दूसरा वाला +3 होना चाहिए, तो 20 3 23 यहाँ है। उसके बाद +2 होना चाहिए, 21 2 23, यहाँ भी W है, ठीक है। D का होता है 4, +1 करेंगे 5 माने E यहाँ भी है। 4 के बाद फिर +4 आएगा, 5 और 4 9, आई यहाँ है। यानी पैटर्न वही है कि शुरू के पहला +4 +3 +2 +1, फिर उसके बाद +4 +3 +2 +1। इसी तरह आगे भी हम लोग बढ़ाएंगे बाबू। तो MY में +4, E में +3, E में +2, T में +1। M का 13 4 17 यानी Q से शुरुआत होगी, Q से शुरू होने वाले चारों ऑप्शन हैं। उसके बाद E का होता है 5 3 8, 8 का मतलब H, E का 5 2 7 का मतलब G, T का 20 1 21, जी एच सॉरी QHGU, QHGU QHGU QHGU, ये पहला तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, MRIT MQIT NQ। अगला क्या होगा, फिर +4 होगा, 9 4 13 यानी M। N है, N में +3 होगा, 14 3 17, M के बाद Q, M के बाद Q, G QHGU MQ MQ। यहाँ NQ आगे इस वजह से ये नहीं होगा, यहाँ MR आगे इस वजह से ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और दिए गए एक समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन कीजिए। कौन सा हम ऑप्शन रखें जिससे ये संतुलित हो जाए। चलो, इस तरह के प्रश्नों में हम लोग किस पे फोकस करते हैं, भाग और गुणा पे, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन पे। यहाँ देखो बाबू, अगर पहले आप रखोगे तो लास्ट से दूसरा जो है यहाँ भाग आएगा। क्या 6 में 8 से भाग जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं। इसको बटी में ना, इसके लिए इसके दाएं या बाएं अगर क्रॉस होता है तो बात बन जाती है। तो इसके दाएं या बाएं क्या गुणा है, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि इक्वल के बाद यहाँ पूर्ण नंबर मिलेगा। 6 में 8 से भाग देंगे तो पूर्ण नंबर नहीं मिलेगा, इस वजह से ऑप्शन ही नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन अगर रखोगे पहला भाग है, क्या यहाँ भाग रखने के पे पूरा पूरा 35 कट जाएगा, जी हाँ, पूर्ण नंबर मिलने की संभावना है, 5 बार में कटेगा। तो पहला ऑप्शन अगर हम लोग रखें तो 7/5 माइनस प्लस गुणे बराबर यही होगा। 7 5 35, यहाँ से 5 आया, 5 और यहाँ से 8 6 48, 5 माइनस 12 प्लस 48 बराबर 41। 48 और 5 53, 53 माइनस 12, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 41 आ रहा है, यानी ऑप्शन बी ही सही होगा, ठीक है ना। इस तरह के प्रश्नों में हमेशा पहली निगाह भाग पे बनाते हैं। भाग अगर पूरा पूरा काट रहा है, बराबर पूर्ण नंबर आना चाहिए, तो उसी को रख के हम लोग अंदाजते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि 6 में 8 से भाग जाएगा नहीं। उसके बगल में क्रॉस है तो ये हो सकता था, लेकिन दूसरे ही रखने पर आंसर आ गया, तो तीसरे चौथे को आजमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 लोग ABCDEF और जी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, केवल 2 लोग जी के दाएं बैठे हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं यहीं से। केवल 2 लोग जी के दाएं, यानी एक छोर का पता चल गया। जी के दाएं केवल 2 लोग, एक और 7 लोग हैं, जी के दाएं केवल 2 लोग, यानी बाकी लोग इधर ही होंगे। 3 1 4 5 6 और 7 लोग हो गए। जी के दाएं केवल 2 लोग, केवल 3 लोग ए और जी के बीच बैठे हैं। ए और जी के बीच में केवल 3 लोग, जी यहाँ है, तो ए को हम कहाँ बैठाएं कि बीच में 3 लोग आ जाएं, तो इधर तो जगह है नहीं। 1 2 3 जो लोग को छोड़ के यहाँ ए बना सकते हैं। ए और जी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर है।
डी को अगर यहाँ बैठाओगे तो दूसरे स्थान पे एफ यहाँ। डी को यहाँ बैठा नहीं सकते क्योंकि दाएं दूसरा खाली नहीं है। डी को यहाँ बैठाओगे तो दाएं दूसरे पे एफ आएगा। कई संभावनाएं हैं, आगे बढ़ जाओ। बस इतना जान लो कि डी के दाएं दूसरा पहला, दूसरा एफ आना चाहिए। डी बिल्कुल जी के ठीक निकटस्थ नहीं है। डी जी के निकटस्थ नहीं है, यानी डी यहां नहीं आ सकता और डी यहां नहीं आ सकता। डी वहां नहीं आ सकता, डी नहीं यहां नहीं आ सकता। अब डी को अगर हम यहां बैठाएं तो एफ यहां आ जाएगा, ठीक है। अगर हम डी को यहां बैठाएं तो दाएं जगह नहीं खाली है, डी को यहां भी नहीं बैठा सकते। डी को और यहां बैठाएंगे तो दाएं जगह नहीं खाली होगी। पता ये चला, ये डी जो है बाबू यहाँ आएगा, इसके दाएं दूसरे एफ आएगा, ठीक है ना। और कहीं डी को बैठाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसके लिए जगह है। बात समझ पाए कि नहीं ये चीज? ये बात समझ पाए कि नहीं? डी यहाँ नहीं आता, डी नहीं यहाँ नहीं आता, यहाँ आता तो जगह नहीं खाली थी एफ के लिए, तो डी को यहाँ बैठा है, दाएं दूसरा एफ। बी सी के दाएं तीसरा है, सी के दाएं तीसरा, सी को यहाँ बैठाएंगे, दाएं जगह नहीं खाली है तो सी को यहाँ बैठाएंगे। सी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा बी है। 6 लोग बैठ गए, बचा कौन? ए बी सी डी ई बचा, ई यहाँ आके बैठेगा। रेखा के दाएं, अच्छा ये रेखा जो है ना, ये महिला नहीं है, यही पंक्ति या लाइन, इसी को रेखा कह रहा है। रेखा के बिल्कुल दाएं, इस रेखा के बिल्कुल दाएं कौन बैठा है? तो ई फॉर एलिफेंट, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए आप लोग? हाँ, आगे बढ़ते हैं। यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एम एन पर रखा जाए, यहाँ दर्पण रखा जाए तो इसकी आकृति क्या होगी? आप लोग को पता है कि दर्पण के पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब पहले, बाद में रखी वस्तु का प्रतिबिंब बाद में बनता है। तो पहले आर का ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन दाएं का बाएं, बाएं बाएं का दाएं, आर उल्टा बनेगा। इस तरह आर किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में तो नहीं है, बाकी 3 में दिख रहा है। उसके बाद 7, 7 का तो आपको पता है दाएं का बाएं, बाएं का दाएं होगा। 3 उल्टी बनेगी। R7 3, R7 3 ठीक है। R7 3 इसमें सीधा हो गया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 3 इसमें भी दिख रहा है। उसके बाद बाबू है ई। ई अगर ऐसा है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा, यानी ऐसा, इस तरह का ई। यहाँ पे ई उल्टा हो गया, इस वजह से ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। समझ पाए आप लोग? ठीक है, इसका बताइए कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा? आओ देखते हैं। सीरीज को हम लोग पहले ध्यान से देखते हैं बाबू, बढ़ रही है कि घट रही है? तेजी से बढ़ रही है तो गुणा हो रहा होगा, आराम से बढ़ रही है तो कुछ जोड़ रहा होगा, तेजी से घट रही है तो कुछ भाग हो रहा होगा उसमें कुछ जोड़ घटा के, ठीक। धीरे धीरे घट रही है तो कुछ घटा के पता लगाते हैं। इसमें क्या हो रहा है? 229 148 घटा, 148 से 212 बढ़ा, 212 से 117 घटा, 117 से 195 बढ़ा। जब घटे बढ़े तो पता इतना होना चाहिए कि दो सीरीज का मिक्स है, ठीक है ना। अल्टरनेट लेते हैं हम लोग ऐसे में, जब घटे बढ़े तो अल्टरनेट लेते हैं। चलो, 229 से एक 212 घट रहा है, कितना घटा बाबू? 12, 7 19 10 29 -17। 212 से 195, 95 5, 200 प्लस 12, 12 5 17 -17। तो यहाँ भी -17 कर दें। 8 7 15, 8 बचा, 8 में से 1 गया 7, 178। ऑप्शन में है क्या 178? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नीचे वाले में क्या हो रहा होगा? जो भी हो रहा होगा नीचे एक समान ही घटित हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हो। पता कर लें क्या हो रहा है। 7 में से 148 से 17 घटा कितना? -31। 117 से 86, 86 4 90, 14 17 31, -31 -31 घट रहा है। हमको ऊपर वाले से आंसर मिल गया तो नीचे वाले को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी आएगा। जब हमेशा घटे बढ़े सीरीज तो अल्टरनेट लेते हैं। चलो, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है, कथन निष्कर्ष है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है, ठीक है। ज्ञान अंतःशास्त्रीय है, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है, बिल्कुल नहीं। ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है,
प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष मतलब दिखाई देना। देखो, ज्ञान का जो प्रवाह होता है ना, वो प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होता है। यह एक अंतःक्रिया है। अंतःक्रिया का मतलब, अगर हम आप लोग को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, आप लोग ज्ञान दे रहे हो, तो वो दिमाग से दिमाग की तरफ अंतःक्रिया हो रही है। कोई देख नहीं सकता कि हाँ देखो यहाँ से जाके वहां पहुंचा ज्ञान, वहां पहुंचने वाला है। तो यह एक अंतः शास्त्रीय अंतःक्रिया होती है, यानी केवल पहला अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर ए। इसका बताइए। रिक्त स्थानों पे क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखलाओं का पूर्ण करेगा कौन सा? ऑप्शन रखें। सबसे पहले इसमें काउंट करते हैं कितने हैं। तो 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है बाबू। अब क्या करें? 19 से तो दिक्कत है। आप लोग को इतना बताया गया है बाबू कि सबसे पहले काउंट करते हैं। अगर 12 है तो जोड़ा बनाते हैं, पहले बड़ा जोड़ा फिर छोटा जोड़ा। अगर ये 15 है तो इसमें भी जोड़ा बनाते हैं, पहले 5 का फिर 3 का। अगर 16 है तो 4 4 का जोड़ा बनाते हैं। अगर 20 है तो पहले 5 का, अगर उससे नहीं मिला तो 4 4 का जोड़ा। अब 19 है बाबू, इसमें क्या करें हम? 19 में तो कुछ बन नहीं सकता। ध्यान से देखते हैं, कुछ तो होगा जरूर। टी यू वी, टी फिर रखना है यू यू वी वी। अगर ध्यान दीजिए आप लोग तो पता चलेगा टी यू वी सिंगल था, फिर डबल यू डबल वी दिख रहा है, तो हो सकता हो डबल टी डबल यू डबल वी हुआ हो। आगे फिर क्या होगा? एक से दो हुआ। आगे तीन दिन हो सकता है, ट्रिपल टी ट्रिपल यू ट्रिपल वी। फिर ये लास्ट में टी टू बचा, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी हम लोग को एक पैटर्न ये मिला कि टी यू वी डबल टी डबल यू डबल वी ट्रिपल टी ट्रिपल यू ट्रिपल वी। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? टी टी यू वी, टी टी यू वी, टी टी यू वी। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ठीक है, इसका बताइए। एक कूट में 4 को डी के एसन के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, कोडिंग की जाती है। और 5 को डेटा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में 9 को कैसे कोडित किया जाएगा? एफ का होता है बाबू 4, यू का होता है एफ का होता है 6, डी का 4, ओ का 15, के का 11, यू का 21, एस का 19, आर का 18, एन का 14। 6 माइनस 2 4, माइनस 2, माइनस 2, 15 से 11 माइनस 4, 21 से 19 फिर माइनस 2, 18 से 14 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, यहाँ भी माइनस 2 अगर करें, 6 में से 2 गया 4, फिर माइनस 4 करें, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, माइनस 2 टी माइनस 4 ए। ठीक है, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 वाली सीरीज चल रही है, तो इसमें भी पहले माइनस 2 फिर माइनस 4 फिर माइनस 2 फिर माइनस 4। 14 में से 2 गया 12, 12 का मतलब एल, एल से शुरू होने वाले ऑप्शन बचेंगे। एल के बाद ई है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी। यानी लास्ट वाला हमको आंसर देगा, तो लास्ट वाले पे ही वीडियो। लास्ट वाले में से 4 घटाना है। ई का होता है 5, 5 में से 4 गया 1 का मतलब ए। जिस ऑप्शन में लास्ट में ए होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? ठीक है बच्चा, चलो इसका बताइए। कौन सा विकल्प दिए गए समूहों के सही क्रम को निरूपित करता है जिस प्रकार से अंग्रेजी शब्दकोश इंग्लिश डिक्शनरी है? तो जो ए से होता है उसको पहले, जो बी से होता है उसको बाद में, इसी तरह संयोजित करते हैं हम लोग डिक्शनरी। आप लोग पढ़े पूरा चैप्टर। तो यहाँ ए सारे के सारे हैं ए, यहाँ से डिसीजन नहीं मिलेगा। उसके बाद पी है तो सब में पी पी है, वहां से भी डिसीजन नहीं मिलेगा। तीसरा अक्षर यहाँ पी, यहाँ भी पी, यहाँ आर। तीसरे से बदल रहा है, तो पी का होता है बाबू तीसरा 16, यहाँ भी पी का 16 है। तीसरा यहाँ भी पी है तो 16 होगा। यहाँ तीसरा आर है, आर का 18 होगा। यहाँ तीसरा पी है नहीं 16 होगा। इससे ये पता चला कि 16 वाले पहले आएंगे, 18 वाला सबसे लास्ट में आएगा। जिस ऑप्शन में लास्ट में 4 है वही ऑप्शन बचेगा, यानी बी सी डी 4 ऑप्शन बचा। अब इन चारों में ये तो लास्ट में गया, 1 2 3 5 में पहले कौन आएगा वो पता लगाने के लिए एक अक्षर और आगे जाते हैं। तो पी के बाद आर है, आर का 18, यहाँ भी आर है, आर का 18, सब में आर का 18 ही है। यहाँ भी पी के बाद आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। आर के बाद देखो ओ है, ओ का 15, आर के बाद ओ का 15,
आर के बाद ओ का बाबू 15, आर के बाद ई है, ई का मतलब 5। आप बताइए पहले 5 आता है कि पहले 15? पहले 5 आएगा। शुरुआत 5 से होगी, सारे के सारे में 5 से ही शुरुआत हुई है। उसके बाद देखो, श्योर हो गया कि पहले 5 आएगा, यानी पांचवा नंबर ही पहले आएगा। अब इन दोनों में, इन तीनों में से दूसरे नंबर पे कौन आएगा वो पता लगाना है। तो ओ के बाद वी है, वी का 22, ओ के बाद पी है, पी का 16, ओ के बाद वी है, वी का 22। अब बताओ पहले 22 आता है कि पहले 16? तो आप कहेंगे पहले 16, यानी पहले 5 आएगा, फिर दूसरे नंबर पे 2 आएगा, 5 के बाद 2, 5 के बाद 2। अब इस 2 के बाद इन दोनों में से कोई पहले आएगा। तो वी के बाद ए है, ए का मतलब 1, वी के बाद ई है, ई का मतलब 5, यानी 1 पहले आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो 5 2 1 3, 5 2 1 3, लास्ट में 4 वाला तो ये करेगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप लोग। नहीं समझ पाए हो तो बस इतना ध्यान देना कि जो कॉमन है उसको छोड़ के आगे आगे वाले की कोडिंग कर लें, उनमें जो पहले आ रहा होगा वो पहले। नहीं डिसीजन ले पाए तो उसकी और बाद वाले की कोडिंग करो, उसमें जो पहले आएगा वो पहले आएगा। ठीक है ना? बताइए, 6 मित्र किसी वृत्ताकार मेज के परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इलियाना बिल्कुल लायला और जूलियन के दोनों के निकटस्थ है। वृत्ताकार मेज बनाते हैं 6 लोग, 2 2 4 2 6। इलियाना बिल्कुल लायला और जूलियन दोनों के निकटस्थ है। पता ये चला कि एक तरफ लायला होगी, एक तरफ जूलियन, बीच में इलियाना है। लिख लेते हैं इलियाना। नमो बड़ा टेढ़ा है, कोडिंग से नहीं समझ में आएगा। इसके एक तरफ लायला और एक तरफ जूलियन। हो सकता हो इधर जूलियन हो, इधर लायला हो। ठीक है ना? मतलब एक तरफ जूलियन, एक तरफ लाइला आएगी। श्योर नहीं कौन किधर जाएगा, लेकिन बीच में लियाना आएगी। ठीक है। केविन जूलियन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। जूलियन के बाएं दूसरे स्थान पर, अगर हम जूलियन को इसको माने बाबू, तो इसके बाएं दूसरा, बाएं पहला बाएं दूसरा, जूलियन यहाँ होगी तो लाइला इधर होगी। और जूलियन के बाएं दूसरे पे केविन आना चाहिए तो जगह नहीं खाली है। पता चला जूलियन ये नहीं होगी, जूलियन ये होगी, ये लाइला नहीं होगी। अब जूलियन के बाएं पहला, दूसरे पे यहाँ कौन बैठा है? केविन। ठीक है। इवान लायला के दाएं तीसरे स्थान पर, लैला के दाएं तीसरा, दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन है? ईमान। ठीक है। जैक बिल्कुल केविन और लायला दोनों के निकटस्थ है। जैक बिल्कुल केविन और लायला की निकटस्थ, एक जगह खाली है तो यहीं आके बैठेंगे जैक। ठीक है। इवान और इलियाना के बीच कौन बैठा है? इवान यहाँ है और इलियाना यहाँ है। इनके बिल्कुल बीच कौन बैठा है? तो जूलियन। जूलियन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? ठीक है। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? डी का होता है 4, 4 से बी -2, यू का 21, जेड का 26 +5, एम का 13, जे का 10 -3, टी का 20, एक्स का, अरे यार अनुपात नहीं है ना, सीरीज है। बी, बी से डी, डी से बी, अरे ऐसा देखो ना, -2, बी से जेड। बी को 2 को आप 26 + 2 28 भी लिख सकते हैं बाबू। तो 28 में से 2 जाएगा, 26 आएगा, -2। तो यहाँ 26 में से 2 जाएगा, 24। 24 का मतलब शुरुआत एक्स से होनी चाहिए, जिस ऑप्शन में एक्स होगा वही बचेगा। ठीक है, सब में एक्स है। एक्स, एक्स के बाद जे इसमें भी, जे इसमें भी, जे इसमें भी, एक्स जे इसमें भी। तो एक्स के बाद जे वाला ना देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। एम का है बाबू यहाँ 13 तीसरे नंबर पे, यहाँ है 10 तीसरे नंबर पे, यहाँ है 7 तीसरे नंबर पे। तो 13 में से 3 गया 10, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 जाएगा तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा? 4, 4 का मतलब डी। तीसरे नंबर पे डी जिस ऑप्शन में होगा ये ऑप्शन बचेगा। तो इसमें तीसरे नंबर पे डी नहीं है, इसमें भी तीसरे नंबर पे डी नहीं है। अगला लास्ट वाला, टी का 20, एक्स का 24 +4, 24 से भी 24, 4 28 का मतलब भी यहाँ भी +4। तो बी का 2,
2 में 4 जोड़ोगे 6, लास्ट में एफ आना चाहिए। लास्ट में एफ किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। लास्ट में ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है ना? चलो, सिलॉक्स क्वेश्चन है, सभी बाइक कार है। सभी बाइक कार है। कुछ कार साइकिल है, तो कुछ कार साइकिल है। सभी साइकिल ट्रक है, सेम वही फिगर। सभी साइकिल ट्रक है। कुछ ट्रक कार है। कुछ ट्रक कार है, बिल्कुल। सभी साइकिल कार होगा, इसमें कुछ कार ट्रक में आ जाएगा, तो कुछ ट्रक कार है, पहला वाला अनुसरण करेगा। सभी बाइक साइकिल है। सभी बाइक साइकिल है। बाइक यहाँ है, साइकिल यहाँ है। बाइक का साइकिल से कुछ नहीं दिया था, कुछ बना भी नहीं, तो सिर्फ पहला अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर बी। है ना? बताइए। 69 से 73 बढ़ा, 73 से 67 घटा, 67 से 75 बढ़ा, बढ़ा घटा, देख रहे हो? पहले बढ़ा घटा, जब बढ़े घटे तो क्या करते हैं? अल्टरनेट लेते हैं। 69 से 67 -2। 67 से यहाँ क्या आएगा नहीं पता, यहाँ क्या आएगा तो छोड़ के नहीं पता, लेकिन आगे भी क्या किया है? 63 -61 किया, यानी शुरू से लास्ट तक -2 ही चलेगा। तो 67 में से 2 गया 65। पहला वाला होगा 65, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इन दोनों में से कोई हो सकता है। नीचे वाला देखोगे अगर, तो 73 से 75 +2। यहाँ से आगे क्या होगा नहीं पता। यहाँ से आगे क्या होगा नहीं पता। तो हो सकता हो +2 ही चल रहा हो यहाँ भी। 75 2 77 अगर हम करें, 77 और 2 जोड़ेंगे तो 79 यहाँ दिया है। यानी पहला ऑप्शन आएगा, पहला आंसर होगा 65, दूसरा होगा 77, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 65 और 77। ठीक है ना? आओ इसको देखते हैं। अलाउ को YSNPC अगर हम कोडिंग करें, अलाउ का YSNPC 1 12 12 15 23। वाई का बाबू 25 19 14 16 3। एक के आसपास का कौन सा दिख रहा है? तो एक के आसपास का ये 3 दिख रहा है, लेकिन कितना करके? +2। 12 4 16, 12 2 14, 15 4 19 और 23 2 25। यानी पहले +2, फिर +4, फिर +2 +4 +2 पीछे से। क्या ये चीज यहाँ भी लग रही है? क्या वो चीज यहाँ भी है? यू का 21 है, 21 और 2 23 पीछे से, ठीक है। पहले +2 होगा पीछे से, फिर +4 होना चाहिए। 14 4 18 पीछे से 18 लिखा है, फिर 9 2 11 पीछे से 11 लिखा है, ठीक है। वही चीज यहाँ भी हम लगाएंगे। वी का पहले क्या करेंगे? +2, 22 2 24, लास्ट में एक्स आना चाहिए 24, ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं। +2 +4, 15 4 19 लिखा है, फिर 9 2 11 पीछे है, फिर 3 4 7 यहाँ है, फिर +2 5 2 7 यहाँ में, ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? है ना? ठीक है। चलो, इसका बताइए। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी या स्थापित करेगी? बात वही है, ठीक है ना? बात समझ आ रही है आप लोग को? डबल क्वेश्चन। तो सीरीज तो तेजी से बढ़ रही है बाबू, निसंदेश तेजी से बढ़ रही है। 2 3 6, 6 3 18 -1। अच्छा, ये इसके 3 होने के आसपास जा रहा है कि नहीं? और पतला करने पे ना, 3 होने के आसपास जा रहा है कि नहीं? 6 3 18, लेकिन -1 करने पे आएगा। ये भी 17 3 51, 51 और 2 53। 3 स्टेप हम लोग को देखना है आगे। यहाँ तो 2 3 6 डायरेक्ट बन गया था। आगे क्या दिख रहा है? 53 3 3 3 9 5 6 15, 169 गुड़े 3 अगर हम करें बाबू तो 169 होगा। सॉरी, 159 होगा। 3 3 का 9 5 6 15, 159 होगा। 156 लिखा है -3। पीछे क्या देखने के पता लगा? 3 स्टेप पे गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3, आगे भी गुड़े 3 ही होगा, इतना श्योर है। 1 2 3 आगे 4 आएगा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस आएगा। अच्छा, आगे क्या हुआ होगा? तो 2 3 6, 1 2 3 4 बढ़ा तो यहाँ 0 रहा होगा, प्लस या माइनस, यानी प्लस। ठीक है। तो 156 गुड़े 3 करेंगे, 6 3 18 के 8, 6 3 18, 18 4 22, 22 के 2 हासिल हुआ 2,
जिस वाले ऑप्शन में इकाई में 2 आएगा वही ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ठीक है, बताइए। टिम्बारूचा, टिम्बारूचा बताइए। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले अक्षर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अच्छा बाबू, अगर 16 होता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले चार चार का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा यहाँ तक डब्लू तक बनेगा, फिर 1 2 3 4, एक जोड़ा यहाँ तक बनेगा, एक जोड़ा यहाँ तक बनेगा, फिर आगे जाएगा। पहला अक्षर हम लोग देखेंगे क्या चल रहा है इन लोग में। पहला अक्षर में बच्चा, पहला अक्षर में क्या है? टी है, टी के बाद यू है, यू के बाद वी है, वी के बाद डब्लू, यानी पहला अक्षर बढ़ते हुए गया है। दूसरा अक्षर जी यहाँ दिख रहा है, दूसरा अक्षर इस वाले समूह में भी जी है, इसमें भी जी है, तो इसमें भी जी ही होगा, यानी लास्ट वाले में फिलिंग में जी आना चाहिए, ऑप्शन नहीं हो सकता। जी के बाद वाला हमको यहाँ देखना है। जी के बाद यहाँ आर है, जी के बाद इसमें भी आर है, जी के बाद यहाँ भी आर, यानी यहाँ भी आर ही आएगा। आंसर हम लोग का आर से शुरू होगा, जी पे खत्म होगा, तो आर से शुरू होगा, जी पे खत्म होगा। लास्ट में यहाँ डब्लू, इस वाले में भी डब्लू, तो इसमें भी डब्लू ही आएगा, इसमें भी डब्लू ही आएगा। तो आर डब्लू डब्लू जी, आर डब्लू डब्लू जी, दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, आर डब्लू डब्लू जी। तो इसमें कोई एक अलग रहा होगा, जो अलग होगा वो उसको नहीं चूज करेंगे। इस ऑप्शन में आर डब्लू डब्लू जी होगा, वही आंसर सही होगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये? ए बी सी डी एफ जी एच आई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो, 8 लोग हैं, एच तक है, हाँ, 8 लोग बैठे हैं। बंद आकृति वाले काफी आसान होते हैं प्रश्न। 8 लोग बैठे हैं, उनमें से कुछ कोनों पर हैं और कुछ भुजाओं के मध्य में। 8 हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे ही बैठेंगे, या तो दो दो लोग बैठेंगे, उससे बहस नहीं है एक भुजा पे। बी, ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ए एक भुजा के केंद्र में बैठा है। ए एक भुजा के केंद्र में मतलब इस भुजा के बीच में कहीं भी एक को इशारा दे, भुजा के बीच में ए है। बी, ए के दाएं दूसरे, ए के दाएं पहला, दूसरा यहाँ बी है। बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति। देखो, अगर 8 लोग हैं ना, तो 8 का आधा करो, 4 में से 1 कम करो। 3 लोग अगर दाएं बाएं हैं तो यानी सामने ही पड़ेगा। बी और सी के बीच में केवल 3, बी यहाँ 1 2 3 छोड़ के यहाँ सी आएगा, इधर से भी 1 2 3 छोड़ोगे तभी सी आएगा, यानी सम्मुख है बी और सी। एफ ना तो सी का निकटतम पड़ोसी है, ना ही बी का। एफ सी और बी का पड़ोसी नहीं है। एफ सी का पड़ोसी नहीं है, बी का पड़ोसी नहीं, यानी एफ यहाँ नहीं आ सकता इसके बगल में, एफ यहाँ नहीं आ सकता, बी का भी पड़ोसी नहीं है, एफ यहाँ भी नहीं आ सकता, एफ यहाँ भी नहीं आ सकता। ठीक है। अच्छा, एफ यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो एफ के लिए जगह कौन सी बची? एक ही जगह बची। एफ बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ और यहाँ एफ नहीं आएगा। ठीक है। सी का भी पड़ोसी नहीं है, यानी इसके दाएं बाएं नहीं आएगा, तो दोनों के बीच में एक ही जगह बची, एफ यहाँ बैठेगा। ई, एफ के दाएं तीसरे स्थान पे, एफ के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, ई बैठा है। जी ए का निकटतम पड़ोसी है। जी ए के पास है, ए का पटीदार है, जी ए के पास बैठेगा, तो ए के पास एक वाली जगह फुल है, यही बैठेगा जी ए के पास। एच डी के दाएं दूसरे स्थान पर, डी के दाएं दूसरे, जिसके आगे का की के होता है पहले उसी को रखेंगे, वहीं से रेफरेंस मिलेगा। डी को अगर यहाँ बैठाएं तो उसके दाएं दूसरा जगह खाली नहीं है, यानी डी को यहाँ बैठाएंगे। इसके दाएं पहले, दाएं दूसरा, यहाँ एच आके बैठेगा। 8 के 8 बैठ गए। जी के बाएं तीसरा स्थान पर कौन बैठा है? जी के बाएं तीसरा, जी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, यानी सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में है सी। समझ पा रहे हो? बात समझ में आ रही बाबू? ठीक है। चलो, इस सीरीज को पूरी करने के लिए बीच में कौन सा अक्षर आएगा? पहला अक्षर अगर मिलाए, सीरीज है तो कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होगी। ए बी सी डी ई एफ हो गया, फिर बी सी डी ई एफ हो गया। तीसरा देखें, सी के बाद डी है, डी के बाद ई एफ जी, डी है चौथा, डी के बाद ई है, ई के बाद एफ आएगा, एफ के बाद जी है, जी के बाद एच है।
CDEF, 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 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चीजें आसान ही थी। पासे का क्वेश्चन है। डब्लू के विपरीत कौन सा होगा? डब्लू के विपरीत कौन सा होगा? देखो बच्चा, डब्लू के विपरीत हम लोग को बताना है। छह अक्षर है डब्लू के विपरीत। दोनों में अगर एक कॉमन है तो क्या करते हैं, आप लोग को बेहतर तरीके से पता है। पासा में जब एक कोई दोनों में कॉमन हो, डब्लू एस एक्स यू वी एक्स, दोनों में एक्स है तो इसके क्लॉकवाइज में जो आएगा, इस कॉमन के क्लॉकवाइज में जो आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एस का अपोजिट वी होगा। एक्स से पहले डब्लू है, एक्स से पहले यू है, इस डब्लू का अपोजिट यू होगा। आपसे पूछा था डब्लू के विपरीत कौन आएगा, तो डब्लू के विपरीत यू आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए फॉर अनार। व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये वाला सर्कल जो है ए वाला, ये स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी। बी वाला जो है वो इंडियंस भारतीयों के लिए। सी वाला मेल या महिला पुरुषों के लिए, सॉरी। कुल कितने भारतीय हैं, इंडियंस कितने हैं? इंडियंस वाला मतलब ये वाला गोला, बी वाला गोला, इसमें कुल कितने ही बताना। आसान सी चीज है बाबू, 20 10 30, 30 और 16, 30 10 40 से 46, 46 और 3 49, ऑप्शन नंबर डी में 49 दिया है। इंडियंस को भी सिर्फ बताना था कितने इंडियंस हैं, भारतीय कितने हैं तो। केवल भारतीय कितने अगर पूछा होता, केवल केवल भारतीय कितने अगर पूछा होता, तो हम क्या करते, सिर्फ इंडियन, इस सिर्फ बी वाले में होना जो होता उसको बताते 20। ठीक है ना। 10 को क्यों नहीं बताते, क्योंकि ये भारतीय होने के साथ साथ स्पोर्ट्स पर्सन भी होता। अन्य को क्यों नहीं बताते, क्योंकि कुछ अन्य से भी जुड़े होते सब। इसका बताओ। चलो कोई नहीं, कोडिंग काफी ट्रेंडिंग में है ना इसमें। इनके बीच कोई एक संबंध होगा बाबू, इनके बीच कोई एक संबंध होगा। सेम संबंध यहाँ क्या आएगा ये बताना है। ठीक है ना। अगर हम लोग ध्यान से देखें, एन का होता है बच्चा 14, सी का 3, 14 3, -11 होगा, -11। आर का है 18, के का 11। पहला हो रहा है कितना, -11। दूसरा कितना हो रहा है, -7। इसका 16 5, 16 5 -11। क्या वो चीज आगे भी है क्या? एच का होता है बाबू 8, यहाँ है 23। 8 को हम 26 + 8 भी लिख सकते हैं, 26 8 होता है 26 8 34। 34 -11 करोगे आप, -11 करोगे तो 23 आ रहा है। ठीक है। ई का होता है 5, एक्स का होता है 24। 5 -7 होना चाहिए, तो इस 5 को 26 + 5 31 भी लिख सकते हो। 31 में से 7 गया, 31 में से 7 गया, 24 से भी ठीक है। मतलब कहानी वही चल रही है कि -11 -7, फिर -11 होगा क्या यहाँ। एन का होता है बाबू 14, यहाँ है 3, 14 में से 11 गया, 3 आ रहा है। ठीक है। कहानी ये है, पहले में से -11 होना है, फिर -7 होना है, फिर -11 होना है, फिर -7, यही कहानी होगी। पी का होता है 16, 16 में से 11 के बाबू 5, कहानी ई से शुरू होगी, जिस ऑप्शन में वही ऑप्शन बचेगा, बाकी सारे के सारे खत्म होंगे। ओ का होता है बाबू 15, 15 में से 7 गया, 8, 8 का मतलब एच, ई के बाद एच आना चाहिए, ई के बाद एच, ऑप्शन नंबर ए में है, वही ऑप्शन सही होगा। पूरा लगाने की जरूरत नहीं है ना। समझ पा रहे हो बात? इसमें क्या कह रहा है, पर्पल रेड येलो ब्लू ग्रे व्हाइट रंगों से रंगी हुई 6 सतहें हैं। पीले रंग की सतह के विपरीत क्या होगा? पीला। पीला यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है, यहाँ कहीं पीला नहीं दिख रहा है, पीला कहीं नहीं दिख रहा है। ये व्हाइट, ब्लू ग्रे, पर्पल, रेड, व्हाइट। अगर दोनों में नहीं दिख रहा है तो श्योर है कि उसके अपोजिट वाला दोनों में आया होगा, क्योंकि पासे की दो विपरीत सतहें ना एक साथ छिप सकती हैं ना एक साथ दिख सकती हैं। दो विपरीत सतहों में से कोई एक दिखेगा। फोटो में अगर हमारा पीछे वाला दिख रहा है तो ये आगे वाला नहीं दिखेगा। हम फिर से दोबारा एक फोटो खींचे, उसमें भी ये वाला दिख रहा है तो ये वाला नहीं दिख रहा है। दोनों में से अगर ये हथेली गायब है तो इसके अपोजिट वाला दोनों फोटो में आया होगा। तो अगर दोनों में व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट यहाँ भी, व्हाइट यहाँ भी है, येलो आपसे पूछा है, पीले रंग की सतह, दोनों में से गायब है पीला, तो उसका अपोजिट वाला दोनों में आया होगा। दोनों में कौन आया, व्हाइट यहाँ भी, व्हाइट यहाँ भी, यानी सफेद, ऑप्शन नंबर सी। पीले के विपरीत क्या है, सफेद है।
इसको बताइए, इसको बताओ, इसको बताइए बाबू, आगे क्या होगा? यहाँ है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से बीच में है। देखो, अगर आप ध्यान देंगे इसके रोटेशन की गति, रोटेशन की गति क्या होगी बाबू, बच्चा बहनी लोग, सबसे पहले ऊपर था, सर्कल ऊपर था, वहां से फिर कोने में आ गया, इस कोने में आ गया, कोने में आ गया। अरे इसे नहीं समझ पा रहे हो तो इसे समझो भाई। पहले उसकी स्थिति यहाँ थी, ऊपर, फिर इस कोने में आ गई, ठीक है, फिर वहां से नीचे यहाँ आ गई, समझ पा रहे हैं, यहाँ से फिर नीचे कॉर्नर में यहाँ आ गई, फिर यहाँ के बाद आगे वाली आ गई यहाँ, आगे आने वाली बताना ना, उसके बाद आगे आ गई, इसके बाद जो आकृति आएगी उसके बाद ये थोड़ा सा आगे आके कॉर्नर में आएगी यहाँ। जिस किसी भी ऑप्शन में इस कॉर्नर में सर्कल होगा वही आंसर जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। डी में देखो ना, इसके बाद आगे यहाँ कॉर्नर में आके बैठी है। त्रिभुज का अगर आप लोग ध्यान देंगे, नीचे है, नीचे से यहाँ कॉर्नर पे गया, कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर से एकदम ऊपर गया, एकदम ऊपर से बीच में आया, इसके बाद इस वाले कॉर्नर में आएगा, इस वाले कॉर्नर में यहाँ अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? अक्सर ये रेलवे में देखने को मिलता है बाबू। समकोण त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं और कितने समकोण त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज का मतलब एक समकोण हो, उसके सामने एक कर्ण हो, ठीक है ना। देखो, इसमें क्या कोई समकोण त्रिभुज दिख रहा है? नहीं। 90 डिग्री तो दिख रहा है, लेकिन सामने से जब तक ये लाइन नहीं मिलेगी तब तक समकोण त्रिभुज ये नहीं बनेगा। तो इसमें भी समकोण त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं? तो देखो, एक ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण, सामने एक विकर्ण दिख रहा है। एक 90 डिग्री का ये होगा, इसके सामने विकर्ण दिख रहा है, दो। एक यहाँ दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री, इसके सामने विकर्ण है, तीन। एक ये यहाँ बनेगा, चार। एक ये बनेगा, पाँच। यहाँ से एक ये विकर्ण दिख रहा है 90 डिग्री, छः। एक ये दिख रहा है, इसके सामने सात। क्या और कोई दिख रहा है? नहीं। कॉर्नर तो कई दिख रहे हैं, लेकिन सामने विकर्ण भी होना चाहिए, तभी ना वो त्रिभुज पूरा होगा। तो सीधा सीधा समझो, ये एक समकोण त्रिभुज, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात। इसके अतिरिक्त अगर सीधा मिला होता तो ये सात होता, ऑप्शन नंबर सी। हमको लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो। पूर्ण वर्ग, कौन सी तीन आकृतियां, तीन आकृति एक पूर्ण वर्ग बनाती है? इसको हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें तो काफी जटिल लगेगा। ऑप्शन से लेते हैं, एक दो तीन। एक दो तीन में अगर आप देखोगे तो ये जो कर्व है, इस कर्व को तो आप इसमें एडजस्ट कर दोगे, लेकिन इस कॉर्नर को एडजस्ट कहाँ कर पाओगे? पहला तो नहीं होगा। दो तीन चार, दो तीन चार, इस कॉर्नर को भरने के लिए बाबू, वर्ग बनाने के लिए इसको भरना पड़ेगा। और इसको भरने के लिए इन दोनों में से कोई आगे फिट नहीं बैठेगा, फिर बैठेगा नहीं तो वर्ग बन नहीं पाएगा। एक तीन पाँच को देखा जाए, अच्छा ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, इस एक में पीछे से आके तो पाँच वाला ऐसे फिट होगा, पाँच होगा। तीन को मिलाओगे अगर आप तो ये कर्व यहाँ आके फिट होगा, ये सीधी लाइन इस पे आके बैठेगी, ऊपर जाके ऐसा कुछ, ऐसा ये वर्ग बन जाएगा। यानी एक तीन पाँच को अगर हम मिलाएं तो एक वर्ग बनता हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एक तीन पाँच। अगर हम एक चार पाँच को मिलाएं, एक चार में यही है कि इस कॉर्नर को पूरा करने के लिए ना तो पाँच भर पाएगा, ना एक भर पाएगा। इस वजह से ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग की ये 30 प्रश्नों की सीरीज पूरी होती है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोग का।